प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी किया सुधार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाजरे की उपज भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की। हरियाणा बना ये योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत रोहतक में चलाया गया जागरूकता अभियान। लोगों को कोरोना टीकाकरण और पोषाहार के प्रति किया जा रहा है प्रेरित। और देश में 5वीं बार एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके की खुराक लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को आज राष्ट्र को समर्पित करने के लिए कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए अब तक कुल 11 करोड़ रुपए के 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। इनको सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा कि सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करने के बाद किसानों के साथ बातचीत भी की। से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में आज राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम प्रेरणा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला है, तब से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। भी किसान का खेत और बीज से लेकर बाजार तक किसान को सुविधा मिले, किसान आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान का योगदान देश को और दुनिया को अभिभूत करने वाला हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है
वह निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाली भी है, हम सबको प्रेरणा देने वाली भी है। महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देशवासियों के हृदय में आज़ादी की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राज्यपाल ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे अमर शहीदों के सपने साकार होंगे और एक मजबूत और सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा। राज्यपाल ने कहा कि आज देश शहीदों की शहादत की बदौलत ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के हित में बाजरे की उपज भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाजरे का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा। हरियाणा ये योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत सत्यापित किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों का ही बाजरा खरीदने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25% उपज सरकारी एजेंसी बाजार भाव पर खरीदेगी। प्रदेश के किसान भाइयों को सूचना दे रहा हूं कि जैसे अभी खरीफ की फसल, इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान, ये 2 मुख्य फसलें हैं। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपने इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये जो राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो नारनौल द्वारा रोहतक में पोषाहार जागरूकता प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित आशा वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया और पोषण अभियान से जुड़े सांस्कृतिक और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो में तैनात तकनीकी सहायक ने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना टीकाकरण और पोषाहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेंगे तो कोविड की तीसरी लहर आने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि एक सांस्कृतिक पार्टी जो हमारी रंगारंग का पार्टी है वो भी अपने माध्यम गीत के नाटिका के माध्यम से संदेश दे रही है लोगों को। और CDPO मैम ने भी यहाँ पर पोषाहार की कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर करी हैं। बाल कल्याण परियोजना अधिकारी ने बताया कि 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया जा रहा है। और पोषण अभियान के बारे में जोर दिया गया है। हमने आंगनबाड़ी वर्कर को बुलाया है, यहाँ पे आशा वर्कर को बुलाया है और महिलाओं को बुलाया है। उनको पोषण के बारे में जागरूक किया है कि तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए, एक गर्भवती माता को क्या खाना चाहिए। हम ये नहीं कहते, उनको उसमें ये संदेश दिया गया है कि भाई तुम काजू किशमिश ये खाएं। हमें उनको ये बताया कि जो तुम्हारे लोकल एरिया में अवेलेबल चीज़ हैं उनके माध्यम से आप क्या रेसिपी बनाकर खा सकते हो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। सफल जीवन के लिए स्वस्थ और स्वास्थ्य का पोषण करना ही हमारा परम कर्तव्य है, ताकि हमारे देश में जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, हमारे बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश की नींव मजबूत होगी। देश में कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। सरकार द्वारा लगातार टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है।
शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और इसी क्रम में भारत ने फिर एक बार एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके की खुराक लगाई है। देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 87 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्र को बधाई, क्योंकि हमने एक बार फिर से टीके की 1 करोड़ से अधिक खुराक लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 5वीं बार एक दिन में 1 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 24 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 99 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज दूरदर्शन हरियाणा में हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमर उजाला समाचार पत्र हिसार के समाचार संपादक अमरनाथ प्रसाद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जिन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्र अध्यक्ष रंजीत सिंह मीना, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार नाहर, समाचार संपादक पंकज शर्मा और प्रशासनिक एवं हिंदी अधिकारी सूबे सिंह ने अपने विचार साझा किए। समारोह में हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। भारत की बदलती और बढ़ती अर्थव्यवस्था और ईज ऑफ लिविंग जैसी सार्थक पहल पर आधारित कार्यक्रम डीडी कॉन्क्लेव का आज रात 9 बजे से 10:30 बजे तक दूरदर्शन और डीडी न्यूज पर प्रसारण किया जाएगा। Hello and welcome to the first in its kind of series. This is a first in the series of what Doordarshan DD News is going to bring to you. Different walks of life. One very important topic that we will bring to you today is on ease of living. देश में ये डिजिटाइजेशन की वजह से प्लेटफॉर्म्स बने, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस बने। ईज ऑफ लिविंग तब होती है जबकि साधारण व्यक्ति, उसके पास घर हो, उसके पास बैंक अकाउंट हो, उसके पास बिजली हो, सड़क हो। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखिए तो सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड डिमांड और सप्लाई में समय समय पर आकर अपनी नीति अनाउंस की। अभी के समय में अगर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो आपको खुशी होगी जान करके कि अराउंड 2.40 लाख ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। ये जो सहभागिता की आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रमों में, इसके प्रति एक जोर दिया गया है। आप देखिए 43,000 हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़े हो गए। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर रेवाड़ी जिले से एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। यह साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के दिन दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचेगी। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने साइकिल रैली में शामिल जवानों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस साइकिल यात्रा से आम जन में अच्छा संदेश जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के गांव राय माजरा में कल असम में शहीद हुए जवान गुरजंट सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गुरजंट सिंह को सेना के जवानों ने सलामी दी और लोगों ने उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी। 102 इंजीनियर रेजिमेंट के जवान शहीद गुरजंट सिंह असम में तैनात थे और 3 दिन पहले एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। गुरजंट सिंह का पार्थिव शरीर लेकर आए सेना के नायब सूबेदार गुलजार सिंह ने कहा कि सड़क हादसे में गुरजंट सिंह ने अपने 10 अन्य साथियों की जान बचाते हुए खुद का बलिदान दे दिया। तो उसमें क्या हुआ कि गाड़ी का मूवमेंट हो रहा था, तो तेज मोड़ पे क्या है, नीचे से गाड़ी आया, तो उसमें क्या है तकरीबन 10 आदमी थे। तो सडनली इनको बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या हुआ कि अपनी गाड़ी का मूवमेंट खाई की तरफ कर दिया, तो जिससे अपना बलिदान दे दिया उन्होंने और गाड़ी को बच गया। एक्सीडेंट तो हुआ मगर वो बंदे सेफ बच गए। कुरुक्षेत्र प्रशासन की तरफ से शाहाबाद के एसडीएम कपिल शर्मा शहीद को श्रद्धांजलि देने गांव राय माजरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि वीर जवान गुरजंट सिंह जैसे सैनिकों की वजह से आज हम महफूज हैं।
शहीद के परिवार को सरकार की नियमावली के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। गुरजंट सिंह जी जो है वो शहादत को प्राप्त हो गए हैं, परंतु इस तरह वाले वीर जवानों की वजह से ही हम सब लोग महफूज हैं। भारत माता की धरती जो है महफूज है, इस बात का हमें गर्व भी है। सरकार के द्वारा जो भी रेजिमेंट की तरफ से जो है प्रोसेस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेट फाइनेंस असिस्टेंस सुनिश्चित करवाई जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, सरकार ने एमएसपी की बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी किया सुधार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाजरे की उपज भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की। हरियाणा बना यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत रोहतक में चलाया गया जागरूकता अभियान। लोगों को कोरोना टीकाकरण और पोषाहार के प्रति किया जा रहा है प्रेरित। और देश में 5वीं बार एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके की खुराक लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को दी बधाई। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।